श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले जगन्नाथ महाराज की जय। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का, कृष्ण बलराम जी का भेष महाप्रभु जी का अनुष्ठित हो रहा है जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर में। आपको पता है महाप्रभु जी का कृष्ण लीला अभी चल रहा है और महाप्रभु आज कृष्ण बलराम जी का भेष धारण करेंगे। आइए जानते हैं वो महान परंपरा और महान भेष के बारे में। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर महाप्रभु जी का कृष्ण बलराम जी का भेष अनुष्ठित होगा। ये भेष महाप्रभु जी का द्वापर युग का छवि स्पष्ट भाव से आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये महाप्रभु जी का ये भेष मध्याह्न धूप खत्म हो जाने के बाद ये भेष का आरंभ किया जाता है और ये भेष में स्वयं जगन्नाथ जी और बलदेव जी कृष्ण बलराम जी का भेष धारण करेंगे और बलदेव भैया उनका शस्त्र धारण करेंगे। हाथ पाँव महाप्रभु जी का लगा जाएगा और चूल भी लगा जाएगा। चूल के ऊपर में बलदेव जी के कदम फूल रखा जाएगा और उनके ऊपर में सप्तभनी नाग सांप रखा जाएगा। और वैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक हाथ में बंसी पकड़ेंगे और एक हाथ में पद्म फूल पकड़ेंगे और सुभद्रा माई जोगमया रूप धारण करेंगे, चतुर्भुज स्वरूप दर्शन देंगे और एक लकड़ी के सिंहासन के ऊपर में विराजमान करेंगे। ऐसे ही आज महाप्रभु जी का कृष्ण बलराम जी का भेष जगन्नाथ जी के मंदिर में आज अनुष्ठित होगा। ये भेष भाद्रव महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि में महाप्रभु जी का जगन्नाथ जी के मंदिर में अनुष्ठित हो रहा है। आज वही पवित्र दिन है। महाप्रभु जी का कृष्ण बलराम जी का भेष श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अभी अनुष्ठित होगा। हालांकि आज मंदिर बंद है तो इसी वजह से भक्तों को एंट्री मना है। फिर भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी का नाम कीर्तन करिए। जय जगन्नाथ। क्या आप जानते हैं इस जो कृष्ण भगवान का जो आज भेष है, कृष्ण बलराम जी का जो भेष है, आपको पता है कि उससे पहले आज के दिन और एक भेष अनुष्ठित हो रहा था और कुछ दिक्कत के कारण, कुछ असुविधा के कारण ये भेष सदा सर्वदा बंद हो गया था और महाप्रभु जी का वो भेष गिरी गोवर्धन टेका भेष हुए और आज के दिन वो अनुष्ठित हो रहा था। ये भेष महाप्रभु द्वापर युग में जैसे श्री कृष्ण जी बाल समय जैसे नीला रचाए थे और कितने असुर को भी दमन किए थे और राक्षस को भी मारा थे और कितने गर्भ अहंकारी को दमन किए थे। उस समय में इंद्रदेव को अनेक गर्व था कि उनसे ताकतवर कोई नहीं है सारा संसार में। तब श्री कृष्ण जी का पता चला तो उनका गर्व को भांगने के लिए, तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी एक नीला रचाए और उस समय बारिश के लिए इंद्रदेव को पूजा जा रहा था। तब श्री कृष्ण जी उनका गोपांगना अर्थात उनका गोकुल में ये बात बोली कि एक देवता को क्यों पूजा जाता है, आप गिरी गोवर्धन पर्वत को पूजा करिए, वो प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगे। और श्री कृष्ण जी का बात सुन के सारा गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत को पूजा किए और ये जो वाक्य जब इंद्रदेव को पता चले तब वो इंद्रदेव ने अनेक कोपित हुए, अनेक गुस्सा हुआ। तब इंद्रदेव जी ने भारी बारिश की, गांव में बाढ़ चला आया। तब श्री कृष्ण जी गिरी गोवर्धन पर्वत को अपने एक कोमल हाथ से उठा के सारा गोकुलवासी को इस पहाड़ी के और पर्वत के नीचे शरण दिए थे। इंद्रदेव बहुत दिन तक ये बारिश किए और महाप्रभु उनका गर्भ दमन किए। जब पता चला श्रीहरि उनको रक्षा कर रहे हैं तब इंद्रदेव ने क्षमा प्रार्थना श्रीहरि से किए थे और ये जो वाक्य आप द्वापर युग में श्री कृष्ण जी रचाए थे तब वो वाक्य को, वो छवि को और वो नीला को महाप्रभु जी स्पष्ट भाव से जगन्नाथ जी के धाम पे उस समय अनुष्ठित हो रहा था। क्योंकि कुछ दिक्कत के कारण ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का और असुविधा के कारण ये भेष आज के दिन बंद हो गया था। एक दिन का बात है, कटक जिला सालेपुर अखंड गांव का एक जमींदार रहते थे। उनका नाम गोपवंत मिश्रा है और वो उनका कोई औलाद नहीं था और वो मन में बहुत दुखी थे। तब महाप्रभु जी का वो महान गाथा सुने थे और महाप्रभु जी का शरण आए और महाप्रभु उनको 1943 में उनको उनका घर में एक बेटा हुआ और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से वो मन में बहुत प्रसन्न हुए कि महाप्रभु हमको दया किए। तब वो मन में सोचे कि महाप्रभु जी को कुछ मैं सेवा करूं और तब उल्लेख कर जो जगन्नाथ जी का सिंगारी सेवक है वो और
एक आचार्य जी ने जो उनका नाम सदाशिव रथा शर्मा जी है, वो दोनों उनके पास गए थे और उनको बोले कि अनेक वर्षों तक महाप्रभु जी का कृष्ण बलराम जी का महाप्रभु जी का गिरी गोवर्धन का भेष बंद हो गया है और वो आप करिए। और वो खुशी हुए, बोले कि ये भेष का संपूर्ण खर्चा मैं तुलाऊंगा। तब तीनों उड़िया मठ महंत जी, तत्कालीन उड़िया मठ महंत जी के पास गए थे और उनको ही प्रस्ताव दिए। तब महंत जी ने मना कर दिया ये भेष को कराने के लिए, क्योंकि ये भेष जब जब होता था तब तो महंत महाराज बोले कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो रहा था, इसीलिए ये भेष को बंद किया जाए। मगर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आज के दिन आप महाप्रभु जी का कृष्ण बलराम जी का भेष अनुष्ठित करिए। और 1945 में ये जो सब जाके महाराजा गजपति महाराज पुरी राजा के पास में गए और पुरी राजा आदेश दिए कि महाप्रभु जी का आज के दिन कृष्ण बलराम जी का भेष कराने के लिए। तब से महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक महाप्रभु जी का ये भेष अनुष्ठित हो रहा है। पता नहीं महाप्रभु क्यों गिरी गोवर्धन भेष धारण किए, बंद किए और ये कृष्ण बलराम जी का भेष आरंभ किए। और नीलाधर को पता है उनका नीला क्या है, अपरंपार है। वो जगन्नाथ जी को उनका नीला का पता है, उनका नीला तो कोई समझ नहीं सकता। फिर भी इतना हम महाप्रभु जी को बोलेंगे, प्रभु जो भी है हम आपके बच्चे हैं, सदा सर्वदा हम आपके दास हैं, आपके पाँव के नीचे हमको शरण दीजिए आप। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।